अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आसमान पे सितारों का झूमर तो देखे होंगे आपने। बताना ये था कि वो सिर्फ आपने नहीं, मेरे छोटे भाई ने भी देख लिए हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि कुछ दिन पहले रात के खाने के बाद किसी न किसी तरह मैं मोबाइल हासिल करने में कामयाब हो गया और लगा फ्री फायर खेलने। बड़ी मस्त गेम चल रही थी, लेकिन मेरी शामत आ गई क्योंकि मेरा छोटा भाई मुझे आराम से गेम खेलता देख नहीं सकता, तो वो मेरे सर पर सवार हो गया कि छत पे चलो, छत पे चलो। मैंने बहुत कहा यार खुद चले जाओ, मेरी जान मत खाओ, मगर ये बाजा मेरे कानों में उस वक्त तक बजता रहा जब तक हाई कमान ने इस एक तरफा झगड़े का नोटिस न ले लिया और वही हुक्म जारी कर दिया जिसका मुझे डर था। हुक्म हुआ, फोन रखो और छोटे भाई के साथ छत पे जाओ। मरता क्या न करता, जाना पड़ा खूब दांत पीछे, खा जाने वाली नजरों से घूरा भी, कमर पे एक हाथ लगाई भी, मगर इस डील पे कहाँ असर होने वाला था। पर आने के बाद मैं तो गुस्से में था, सोचा कुछ बोले बगैर वॉक करता रहूंगा, लेकिन मेरे साथ एक टॉकिंग टॉम था जो खुद चुप रहता है, ना किसी को चुप रहने देता है। कभी मेरे पीछे आता, कभी सामने आकर नाचता, कभी किसी नजर न आने वाले भूत से डराता, कभी कुछ कभी कुछ। जब इन सारे फजूल कामों से दिल भर गया तो लगा आसमान की तरफ देखने, और आदत के मुताबिक उसे कुछ न कुछ मेरा सर खाने के लिए मिल ही गया। आसमान पर करीब करीब नजर आने वाले कुछ सितारों को उसने एक शेप दे डाली, और अब बस उसका ख्याल था कि उसने कोई डिस्कवरी कर डाली है, बड़ी दरियाफ्त कर ली है जो उससे पहले रूए जमीन पर किसी ने ना की होगी। दोस्तों, अब मेरी बारी थी बदला लेने की। सबसे पहले तो मैंने ये कहकर उसका मुंह ही बंद करा दिया कि भाई ये कोई शेप बन ही नहीं रही, ये तो बहुत से सितारों का बस एक झुरमुट है, इसे क्लस्टर ऑफ स्टार्स कहते हैं, और आसमान पर करोड़ों नहीं अरबों क्लस्टर्स ऑफ स्टार्स यानी सितारों का एक झुरमुट है। अब ये बात सुनकर पहले तो उसे कुछ समझ न आए, फिर आदत से मजबूर होकर बहस करने लगा, नहीं ये तो डायनासोर की शेप बन रही है, ये तो किंग गिड्रा बन रहा है। अब मैंने उसको मजीद डांटा और बताया कि ये जो सितारों के झुरमुट से शेप्स बनाने की कोशिश कर रहे हो, ये कोई नई बात नहीं। आज से हजारों साल पहले भी इंसान इन करीब करीब नजर आने वाले सितारों को मिलाकर ख्याली शक्लें बनाया करते थे। कभी किसी जानवर की शक्ल बनाते थे जैसे रीछ, शेर वगैरह, कभी किसी पुराने हीरो की शक्ल जैसे हरकुलिस वगैरह, और इस तरह सितारों से मुख्तलिफ शेप्स बनाई जाती थी, उनको कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। और ये काम दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ ममालिक में किया जाता था। खासतौर पर मिस्री, यूनानी और चीनी इन कामों में काफी आगे थे। हत्ता कि एक यूनानी एस्ट्रोनॉमर पिटोलमे ने पुराने वक्तों में 44 यानी 44 कॉन्स्टिलेशन दरियाफ्त कर रखी थी। अब ये बात सुनकर वो थोड़ा सा हैरान हो गया और एड़ी के बल उठ उठ कर आसमान पर कॉन्स्टिलेशंस ढूंढने लगा। अरे हाँ, वो देखो, वो भी कॉन्स्टिलेशन है, वो भी है। दोस्तों, अब मेरी बारी थी हंसने की। बेवकूफ, तुम्हें पता भी है कि कॉन्स्टिलेशंस को कैसे देखा जाता है। अब वो बड़ा परेशान हुआ कि ऐसा कौन सा कोई खास तरीका है कॉन्स्टिलेशंस को देखने का। वो ऐसे परेशान था जैसे उसके पैसे गुम हो गए हों। मैंने पहले तो उसकी परेशानी का मजा लिया, फिर बताया कि हमारी जमीन सूरज के गिर्द घूम रही है, इसलिए हमें बस वही कॉन्स्टिलेशंस नजर आती हैं जो उसके घूमते हुए रास्ते के दरमियान में आती हैं। ऐसी कॉन्स्टिलेशंस भी हैं जो सारा साल नजर आती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे एंगल पर होते हैं जहाँ इन इलाकों के लोग उन्हें सारा साल देख सकते हैं। लेकिन ज्यादातर कॉन्स्टिलेशन ऐसी हैं जो सीजनल होती हैं, यानी कुछ खास मौसमों में ही दिखाई देती हैं, वो भी तब जब हवा साफ हो। अब वो थोड़ा मायूस हो गया और लगा उल्टे सीधे सवाल करने, तुम्हें किसी कॉन्स्टिलेशन का नाम भी पता है? मैंने 10-12 नाम बता दिए, जैसे एंड्रोमेडा, स्कॉर्पियो, विर्गो, क्रक्स, हाइड्रा वगैरह वगैरह। अब उसने किसी मॉर्निंग शो में स्कॉर्पियो और विर्गो वगैरह के बारे में सुन रखा था, इसलिए उछलने लगा कि ये तो मुझे भी पता है, लेकिन मैं उसे ऐसे थोड़ी जाने देता। मैंने उसे बताया कि ये ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशंस हैं। अब फिर उसके परेशान होने की बारी थी कि ज़ोडिक क्या किसी ज़ोंबी के भाई का नाम है? दिल ही दिल में मैं बहुत हंसा। अब आया ना काबू में। भाई, ज़ोडिएक का मतलब वो ख्याली रास्ता है जिस पर हमारे सोलर सिस्टम के तमाम सितारे, तमाम प्लैनेट्स, चांद और सूरज समेत गोल गोल घूम रहे हैं। इस रास्ते पर जो जो कॉन्स्टिलेशंस बनती हैं उन्हें ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशंस कहते हैं। अब वो मुझसे पूछने लगा कि ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशन कितनी है। मैंने उसे बताया कि टोटल 12 यानी 12 ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशन है, जैसे कि लियो, जेमिनी, पाइसेस, कैंसर, टॉरस, सेजिटेरियस, एरीज, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न और एक्वेरियस। मैंने इसको ये भी क्लियर किया कि ये जो ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशंस हैं, इनका हम इंसानों के मुस्तकबिल या फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं। ज़ोडिक कॉन्स्टिलेशंस को एस्ट्रोलॉजी भी कहते हैं, लेकिन साइंसदानों के नजदीक ये फेक साइंस है। अब उसने मुंह बना लिया। अच्छा, तो इन कॉन्स्टिलेशंस का फायदा क्या है? ऐसे ही लोग शक्लें बनाते रहते थे। अब मैं फिर हंसा और उससे कहा कि तुम भी तो ऐसे ही फजूल में शेप्स बना रहे थे। बहरहाल, पहले जमाने में घड़ियां नहीं थी, कंपास नहीं थे, इसलिए सफर के दौरान लोग इन शेप्स के जरिए अपना रास्ता मालूम किया करते थे। अब वो लगा मुझसे इधर उधर के सवालात करने। अच्छा, आप मुझे बताओ टोटल कॉन्स्टिलेशंस कितनी है? मैंने बताया 88। अच्छा, ये बताओ सबसे पुरानी कॉन्स्टिलेशन कौन सी है? मैंने बताया टॉरस। पूछने लगा सबसे बड़ी कॉन्स्टिलेशन कौन सी है? मैंने बताया हाइड्रा।
पूछने लगा सबसे छोटी, मैंने बताया क्रक्स। पूछने लगा सबसे मशहूर कॉन्स्टलेशन कौन सी है, मैंने बताया एंड्रोमेडा। फिर पूछने लगा हमारे मुल्क में कौन सी कॉन्स्टलेशन नजर आती है, मैंने बताया ओरियन, और कुछ और चौड़ी कॉन्स्टलेशन भी नजर आते हैं। अब उसने एक बड़ा मजेदार सवाल किया, पूछने लगा कि ये कॉन्स्टलेशन मेल है या फीमेल, यानी लड़का है या लड़की। मैंने उसे बताया कि विर्गो और एंड्रोमेडा फीमेल कॉन्स्टलेशन हैं और हेरकुलिस और एक्वेरियस वगैरह मेल कॉन्स्टलेशन हैं। अभी कुछ और पूछने के लिए उसने मुंह खोला ही था कि मैंने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। उसके सवालात तो खत्म ना होते, लेकिन मेरी मालूमात जरूर खत्म हो गई थी, इसलिए मैंने भाग जाने में ही बेहतरी समझी और ये कहकर नीचे की तरफ दौड़ा। वो देखो जोडी का भाई ज़ोंबी आ गया। अब मैं तो सिर्फ भाग रहा था, लेकिन मेरा छोटा भाई भागने के साथ साथ मुंह खोल के चीखो पुकार भी कर रहा था। आपसे मुलाकात आइंदा भी होती रहेगी, लेकिन आज के लिए अल्लाह हाफिज।